हेलो भाई, कैसे हो? सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। मैथ भाई योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री। आज ज्योमेट्री में देखिए क्वाड्रिलेटर। भाई क्वाड्रिलेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके हर पॉइंट समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं ताकि एक भी पॉइंट ना छूटे भाई आपका। देखिए, क्वाड्रिलेटर होता क्या है मेरे भाई? चार भुजाओं से घिरी आकृति। ठीक है दोस्त, ऐसा बहुभुज जिसके अंदर चार भुजाएं हैं उसे क्वाड्रिलेटर कहते हैं। ठीक है, इसे क्वाड्रिलेटर कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको चतुर्भुज। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं इसके कोणों के बारे में। पहला पॉइंट डाल लेना भाई, कोणों के बारे में। ठीक है, क्या होता है भाई? क्वाड्रिलेटरल के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये जैसे ए एंगल है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इनका जो सम आएगा ना, ए जमा में बी जमा में सी जमा में डी बराबर 360 डिग्री आएगा। ठीक है, 360 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? देखिए भाई, एक डायगोनल हमने खींच दिया। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी, यानी एक ट्रायंगल और दो ट्रायंगल, इसका जो भी एंगल का सम रहेगा वो 180 रहेंगे, यानी 360 डिग्री रहेंगे। क्यों रहता है? मैंने आपको जब ट्रायंगल समझा रहा था तो उसके अंदर मैंने आपको बताई थी बात कि इसके समांतर एक लाइन खींच देते हैं अपन, यानी ये एंगल ए है तो ये भी ए है। इसी टाइप से ये समांतर ये बी है तो ये भी बी है, और ये सी है तो ये भी सी। और ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनता है वो 180 का बनता है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, यानी ये 180 और ये 180, 360। ठीक है, आगे देखते हैं इसी का पॉइंट। क्वाड्रिलेटरल के दो बाह्य एंगल का सम अपोजिट इंटीरियर, यानी अंतर एंगल या कोणों के बराबर होता है। इक्वल, इसको इक्वल भी बोल सकते हो। इंग्लिश बहुत अच्छी है भाई। ठीक है, कह रहा है क्वाड्रिलेटर के दो बाह्य कोणों का सम अपोजिट एंगल, यानी जो इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण है, उसके बराबर या इक्वल होता है। देखिए भाई, क्या कहना चाहता हूं मैं आपसे। ये क्वाड्रिलेटर है, ए बी और सी और डी। तो मेरे भाई ये जो एंगल है ना, ये एक्स मान लिया, और ये जो एंगल है ना, ये वाई मान लिया, और यहां ए रख दिया और यहां बी रख दिया। तो मेरे भाई एक्स प्लस वाई बराबर होगा ए प्लस बी के। इनके जो एंगल है, ये जो एंगल है ना, एंगल क्यों बराबर होगा ये चीज समझिए आप। इसलिए
ये एक्स है, ये वाई है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटर के एक्सटीरियर एंगल है, और ये क्वाड्रिलेटर के जो भी इन दोनों के जो भी अपोजिट रहेंगे ना, ये जो अपोजिट है ये क्या है, इंटीरियर एंगल है, तो ये क्या है, इन दोनों के सम के इक्वल रहेंगे। क्यों रहेंगे समझिए मेरे भाई, यहां क्या आएगा 180 माइनस वाई, और ये 180 माइनस एक्स, ठीक है। और आप सभी जानते हो कि क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का जो सम रहता है वो 360 डिग्री रहता है। इससे ये कैंसिल, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, उस साइड जाके ये साइन क्या है अपने नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएंगे। आया कि नहीं आया मेरे भाई, आ गया, ठीक है। इसी टाइप से यहां मान लो डी बोल देता हूं, यहां सी बोल देता हूं, जो इनका सम रहेगा ना डी और सी का, डी प्लस सी, इनका जो सम रहेगा 180 माइनस वाई प्लस 180 माइनस एक्स के बराबर रहेगा, यानी इन दोनों सम की। या फिर इसको आप ई या एफ बोल सकते हो, तो मैं यहां पर ई एफ भी बोल सकता हूं इनको, ठीक। आई बात समझ में। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा, कोई ज्यादा खास नहीं है। कई बार आ जाता है रेलवे के एग्जाम में। आपसे ये पूछ लेगा क्या होगा मेरे भाई, 40 प्लस 70 110 माइनस 30 क्या आ गया 80। इन दोनों को जोड़ने पर 110 आना चाहिए और इन दोनों को जोड़ने पर 110 आना चाहिए। जो इनका सम रहेगा वही इनका सम रहेगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट, चतुर्भुज के दो एंगल बाइसेक्टर का सम अपोजिट एंगल के सम, अपोजिट एंगल के सम का हाफ होगा। देखिए भाई, समझने की कोशिश कीजिए क्या कहना चाहता हूं मैं। ए बी सी और डी, अगर इसके कोई बाइसेक्टर है, ये जो बाइसेक्टर है ये मान लो ओ पर मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, ओ पर मिल रहे हैं, तो मेरे भाई इसके ये जो एंगल रहेगा ना, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये डी है और ये सी है, तो मेरे भाई ये जो एंगल रहेगा ना, ये जो एंगल डी ओ सी बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल बी का हाफ, ठीक है। क्यों होगा ये चीज आप समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। ये डी है, ये कितना आ गया डी अपॉन 2, और ये सी है तो ये कितना आ गया सी अपॉन 2। क्यों, ये एंगल बाइसेक्टर है मेरे दोस्त, तो मेरे भाई ये कितना आ गया, ये पूरा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, डी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2, और इसको क्या बोल सकते हैं अपन, डी ओ सी बराबर 180। कोई दिक्कत है, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है सर। आपको पता है क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है मेरे भाई, ठीक है। सम में दो से डिवाइड किया सबको, ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो ये 180 आ गया, ठीक।
हमें वैल्यू चाहिए इस वाले की, तो इसको उधर भेज दिया। 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी अपॉन 2। इस पार्ट को अपन बोल सकते हैं 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी अपॉन 2 और जमा में एंगल डी ओ सी बराबर 180 डिग्री। देखिए 180 से 180 कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो डी ओ सी कितना आ गया, एंगल डी ओ सी बराबर, इसको उधर भेज दिया तो एंगल ए प्लस एंगल बी अपॉन में 2, ठीक है। तो ये थ्योरम आपके सामने निकल के आई, या इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। मान लेते हैं ये 60 है और ये 70 है, आपसे कोई ये पूछ ले तो ये कितने का होगा, तो आप क्या कहोगे भाई, आप कहोगे 30 और 35 65 डिग्री का होगा मेरे भाई, सीधा हाफ और इसका हाफ वो बीच के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, कई बार एसएससी में इस टाइप के सवाल भी आ जाते हैं। भुजाओं के पॉइंट पर, इसको उतारे बात करते हैं। ए बी सी डी, इसके मिड पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट को, इन चारों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने से जो आकृति बनती है, जो क्वाड्रिलेटर बनता है, ये जो क्वाड्रिलेटर अपने पास बना है, ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये जैसे आयत बोल दो या रेक्टेंगल, स्क्वायर, वर्ग, रोम्बस, समचतुर्भुज, उसके बाद मेरे भाई पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तो मेरे भाई हमसे ये पूछ रहा है कौन सा क्वाड्रिलेटर बनेगा। देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने से बना क्वाड्रिलेटर कौन सा क्वाड्रिलेटर होता है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक, ये पूछ सकते हैं। देखिए ट्रायंगल में मैंने आपको समझाया था कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिला दिया जाए तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगा, और ये अगर b है तो ये b अपॉन 2 होगा, ठीक है मेरे भाई, आई बात समझ में। तो मेरे भाई ये जो AC डायगोनल को हमने इससे मिला दिया, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बना है ABC, अगर मान लेते हैं ये D1 है तो ये D1 अपॉन 2 होगी कि नहीं होगी, ये वाली साइड बिल्कुल होगी। इसी प्रकार यहां जो ट्रायंगल बन रहा है इसके मध्य बिंदु इधर है और ये वाली लास्ट वाली भुजा, और ये भुजा इसके समांतर होगी, AC के समांतर होंगी मेरे भाई ये वाली साइड P और Q, और PQ के समांतर होगी PQRS, और AC के ही समांतर होंगे RS, ठीक है। और AC के हाफ होंगे PQ और
ऐसा, और ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल भी रहेंगे। ठीक है, इसी टाइप से देखिए एक ये ट्रायंगल, ये डायगोनल डाल दिया, तो मेरे भाई ये जो ट्रायंगल बनाया डी ए बी, ये D2 है तो ये D2/2 होगा, यानी SP क्या होगा, और RQ क्या होगा भाई, SP और RQ क्या होंगे, DB का हाफ होगा या D2/2 होगा कि नहीं होगा, और ये इसके पैरेलल भी रहेंगे यानी समांतर। ठीक, समांतर रहेंगे, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बाहर निकल के आएगा, देखिए आप, ये इस टाइप से आएगा D1/2, D1/2, D2/2 और D2/2, और ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। तो मेरे भाई जब दो साइड आमने सामने की पैरेलल और इक्वल हो तो कौन सा क्वाड्रिलेटर बनता है, हमेशा पैरेललोग्राम बनता है, यानी समांतर चतुर्भुज बनता है। आई पूरी डिटेल समझ में, तो इस टाइप से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला देखिए मेरे भाई, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल यानी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें या इंटरसेक्ट करें, तो क्या रिजल्ट सामने आता है मेरे भाई, देखिए ये डायगोनल, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, यानी ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90, और ये ओपन मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट सामने आएगा, AB भुजा का स्क्वायर जमा में DC भुजा का स्क्वायर बराबर होगा AD भुजा के स्क्वायर के जमा में BC भुजा का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको उतारो, जब इस पे क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपसे इस पॉइंट के बारे में पूछूं। भाई ये आया कैसे, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABO, तो इसमें AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर जमा में BO का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, है ना, पाइथागोरस से आया। इसी प्रकार से ये वाला देखिए, AD का स्क्वायर, पहले इसका किया फिर इसका किया, क्या आएगा, DO का स्क्वायर जमा में DO का स्क्वायर जमा में AO का स्क्वायर। इसी प्रकार ये तीसरे नंबर पर देखिए, DC का स्क्वायर बराबर होगा DO का स्क्वायर जमा में CO का स्क्वायर। इसी प्रकार ये चौथे वाले देखिए साइड, फोर्थ नंबर के देखिए, BC का स्क्वायर जमा में BC का स्क्वायर के बराबर होगा BO का स्क्वायर जमा में CO का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, 1 और 3 को जोड़ देते हैं, क्या आएगा, AB का स्क्वायर और DC का स्क्वायर जोड़ा हमने, इक्वल में क्या आया, AO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर जमा में BO का स्क्वायर और DO का स्क्वायर और CO का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे भाई आपने देखा BO का स्क्वायर जमा में CO के स्क्वायर को हम बोल सकते हैं BC का स्क्वायर, जमा AO के स्क्वायर और DO के स्क्वायर को हम बोल सकते हैं AD का स्क्वायर,
तो मेरे भाई ये प्रॉपर्टी यहां से निकल के आई बात समझ में आपको कि ये प्रॉपर्टी आई कहां से। मान लेते हैं ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 6 है और ये अपने पास 5 है। हमसे ये वाली साइड पूछ ले तो क्या आएगा मेरे भाई, 4 का स्क्वायर जमा में 6 का स्क्वायर बराबर होगा 5 के स्क्वायर बराबर 80 के स्क्वायर, यानी इस साइड का स्क्वायर जमा में इस साइड का इक्वल में इस साइड का स्क्वायर, ये वाला। ये कितने हो गए 36 और 16, तो मेरे भाई 36 प्लस 16 और ये 25 और जमा में 80 का स्क्वायर, कितने आ गए 40, ये आ गया अपना 50। 50 आने के बाद 25 को इधर भेजा, 80 का स्क्वायर ये कितना आ गया 25 और 80 जो साइड आएगी वो कितनी आएगी, स्क्वायर है तो रूट लगा दिया यानी 5 आ गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ये क्वाड्रिलेटरल है मेरे भाई ए बी सी और डी। इस पे मान लो अपन ने डायगोनल डाल दिए, ठीक है, तो ये क्या है H1 डाल दी और ये H2 है, इसकी हाइट डाल दी। तो मेरे भाई इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया कितना होगा 1/2 बेस, बेस क्या मान लिया हमने डी मान लिया, D/H1, ठीक है, जमा में ये वाला ट्रायंगल DBC क्या आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मेरे भाई 1/2 और d कॉमन आ रहा है, 1/2 d कॉमन आ रहा है और ये कितना आ गया H1 जमा में H2, ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, मान लेते हैं हमें ये दे रखा है 25D, ये 25 दे रखा है, H1 4 दे रखा है और H2 की हाइट पूछी है और इसका एरिया हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या आएगा, आप सीधा लिखोगे 1/2 बेस इंटू H1 प्लस H2 इक्वल में 100। ठीक है, D की वैल्यू कितनी है 25, H1 की वैल्यू कितनी है 4 और H2 की हमें फाइंड करनी है। काट दिया मेरे भाई, 4 बार इसको उधर भेज दिया, कितना आ गया मेरे भाई 8 और 4 को उस तरफ जाएगा माइनस में तो कितना आएगा H2 बराबर 4, यानी H2 बराबर 4 आ गया। कई बार इस टाइप से भी आ सकता है, आपको ये याद रखें अगर दो हाइट दे रखी है तो एरिया क्या होगा 1/2 बेस ये वाला डायगोनल और H1 प्लस H2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का दो डायगोनल या विकर्ण के का बीच का कोण या एंगल दिया हुआ है तो एरिया। तो मेरे भाई देखिए ये क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी और इसके बीच का कोण, इसके जो डायगोनल है इसके बीच का कोण मान लो थीटा दिया हुआ है तो एरिया कितना आएगा 1/2 D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, मान लो D1 दे रखा है अपने पास 5 और D2 दे रखा है अपने पास 8 और ये थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री दे रखी है। क्या आएगा मेरे भाई आंसर, क्या लिखोगे 1/2 D1 कितना है 5, D2 कितना है 8 और साइन 90 का मान 1 होता है मेरे भाई, ये कितना आ गया 20 डिग्री, 20 सेंटीमीटर इस क्वाड्रिलेटर का एरिया आ गया अगर ये साइड D1 दे रखा है D2 और साइड 90 दे रखी है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट उतारिए, क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल के द्वारा बने 4 खंडों का एरिया। देखिए भाई ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके दोनों डायगोनल हैं, आपस में काट गए हैं, इसके द्वारा ये 4 खंड बन गए। इनका जो एरिया होगा A1, ये मान लो इनका एरिया है A2, A3 और A4। तो मेरे भाई इनका जो एरिया होगा A1 इंटू A3 इक्वल A2 इंटू A4 के होगा। क्यों होगा ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल और ये 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ये आई कैसे थ्योरम, देखिए अभी मैंने आपको क्या समझाया था, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी मान ली। ठीक है, तो मेरे भाई अभी बताया था 1/2, अगर दो कोणों के बीच का एंगल दिया हुआ है तो ए इंटू बी और साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले A1 का देखते हैं मेरे भाई। A1 इक्वल में होगा 1/2 B इंटू सी और बीच का एंगल भाई साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है मेरे भाई, तो ये कितना आ गया साइन थीटा। ठीक है, A2 देखते हैं मेरे भाई 1/2 C इंटू डी और साइन थीटा। A3 देखते हैं 1/2 D इंटू ए और साइन थीटा। A4 देखते हैं A/2 A इंटू बी और साइन थीटा। A1 और A3 का इंटू किया, क्या आ गया, इधर कितना आया A1 और A3 1/2, फिर मेरे भाई 1/2 A इंटू बी साइन थीटा, 1/2 A इंटू बी साइन थीटा बराबर कितना आएगा हमारे पास A4, और इसी प्रकार से A2 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी ये यहां से निकल के आई मेरे दोस्त। ठीक है, यहां से निकल के आई, तो मान लेते हैं इसका एरिया 25 है, इसका अपने पास 36 है, इसका 64 दे रखा है, और A2 का पूछ लिया। क्या करोगे, 25 इंटू 36 इक्वल में 64 इंटू A4 A2 है ना। देखिए काटा आपने 18 बार, इसको काटा 16 बार, 32 बार, फिर काटा मेरे भाई 9 बार और इसको काटा 16 बार। ये कितने हो गए 225 बटे 16, A2 का एरिया आ गया। ठीक, इसको अच्छे से उतारें मेरे भाई। ये क्वाड्रिलेटर है, A B C और ये D, ये डायगोनल ये ऐसे काट रहे हैं, ये A, ये B और ये C और ये D। इनका जो एरिया का रेशियो रहेगा ना, जैसे ये वाले का ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया कितना रहेगा, इनके साइडों के रेशियो के अनुपात में रहेगा। ट्रायंगल की जो साइड है ना उनके अनुपात में रहेगा A/B। इसी प्रकार से ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये वाला ABD का क्षेत्रफल और BDC का क्षेत्रफल क्या रहेगा, C/D रहेगा। इनके डायगोनल की साइड के रेशियो के अनुपात में रहेगा। कैसे रहेगा मेरे भाई, क्यों रहेगा, देखिए ये हाइट यहां डाल दी, ये H1 है, इधर ये डाल दी H2 है। ठीक है, देखिए इस आकृति को मैं बाहर
खींच लेता हूं पूरी का। ठीक है, ये H1 है, ये H2 है, ठीक है, ये C पॉइंट है, ये O पॉइंट है, और ये D पॉइंट है, और ये C है, ये B है। ठीक, ये देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और ये 90 का रहेगा और इसमें ये 90 का रहेगा। जब दो कोण इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप हो जाता है। तो मेरे भाई ये दोनों ट्रायंगल, ये और ये ट्रायंगल क्या बन गए, समरूप बन गए। तो H1 इंटू H2, तो इनकी संगत साइड क्या रहेंगे, H1 इंटू H2, A और B। ठीक है भाई, इसके सामने क्या है, A और इसके सामने B। तो H1 इंटू H2 को अपन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 1/2 बेस, बेस कितना है मेरे भाई, ये AC और H1, और 1/2 बेस AC और H2। ठीक है, ये कैंसिल, यानी इनका क्षेत्रफल H1 इंटू H2 आया, और H1 इंटू H2 को अपन बोल सकते हैं A/B। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही है। ठीक है दोस्तों, कल की जो क्लास आएगी उसमें सीखेंगे रेक्टेंगल के बारे में।